सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एच के चैनल रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एच के जीएस के क्लास में जीके के टॉप 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आपके सामने दूसरा प्रश्न आ रहा है। दोस्तों, प्रश्न क्या कर रहा है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, पाँचवा नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, रजिया सुल्तान। दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर डी, मेथेन पाया जाता है, यानी कि गोबर गैस में मेथेन पाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न दिया है कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो सूर्य में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हाइड्रोजन, याद रखना है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न करें कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप की खोज ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कराएगा लैंड स्टेनर ने। दोस्तों, लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कहलाएगा फुटबॉल। डूरंड खेल से, मतलब कि फुटबॉल जो है खेल, वो डूरंड कप का संबंध है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कराएगा हीराकुंड बांध। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है कि चीन की मुद्रा कौन सी है। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा युआन है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युआन। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। दोस्तों, तो राइट आंसर कराएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। दोस्तों, 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में 13 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड ग्रुप ओ। दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ जो समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न 15 नंबर दिया है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है जो चीनी यात्री हेनसोंग कहाँ का रहने वाला था। चीन देश का रहने था। तो चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था भारत के। तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है, याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसोंग ने अध्ययन किया था। दोस्तों अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। तो अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न दिया है कि मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि मादा एनोफिलीज को काटने से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कहलाएगा मलेरिया। मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न अगर बढ़ते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न दिया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। दोस्तों कह रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो खेल दिवस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहलाएगा सिंगापुर में, यानी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में राइट आंसर कहलाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों अगला नंबर प्रश्न दिया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहलाएगा 5 जून को। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, 24 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद। चलिए दोस्तों अब ये प्रश्न अब आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये कमेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों को महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1869 में, ऑप्शन नंबर बी 1832 में, ऑप्शन नंबर सी 1891 में, ऑप्शन नंबर डी 1840 में। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।